बेसिकली क्या है कि हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक आज का क्या है कि हाई सैलरी करियर ऑप्शंस इन मेडिकल विदाउट नीट। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप अगर आपने नीट दिया है, किसी रीजन से आपके बेटा नंबर कम है या एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या है, अगर आपने नीट दिया है तो उसके लिए आप अल्टरनेटिव ऑप्शन दे सकते हैं, अदर अल्टरनेटिव टू एमबीबीएस। एमबीबीएस के अलावा और भी अल्टरनेटिव होते हैं, उसको देख सकते हैं। इसमें से ये जो अल्टरनेटिव ऑप्शन बताया है एमबीबीएस के अलावा, इसमें भी बेटा आपको डॉक्टर की ही डिग्री मिलेगी, नाम के आगे डॉक्टर ही लगेगा, आप भी पेशेंट ट्रीटमेंट दोगे, पेशेंट को ट्रीट करोगे। ठीक है, तो ये एमबीबीएस नहीं है, उसके अलावा और सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने नीट नहीं दिया है और आप कैसे स्टूडेंट हैं बेटा, आप हैं स्टूडेंट पीसीबी के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट नीट। ठीक है, विदाउट नीट ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, नॉर्मल देखो आपने 12th पास किया है, अब नॉर्मल बीएससी करने से, नॉर्मल एमएससी करने से बेटर है कि आप जैसे एमएससी करें, बीएससी करें, तो आप जैसे बायोटेक में कर लिया बीएससी, और भी ऑप्शंस होते हैं यार, बीएससी बहुत अलग अलग फील्ड्स में होती है, माइक्रोबायोलॉजी में होती है। ठीक है, और बीएससी और भी होते हैं, जैसे पैरामेडिकल में जाएंगे आप तो एक्सरे टेक्नीशियन का बीएससी होता है। बहुत सारे बीएससी के कोर्स होते हैं, एमएससी फिर उसी में कर लो, एमएससी के बाद अगर आपको लगता है कि पीएचडी करनी है तो आप पीएचडी कर लो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी अभी आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके साथ में। तो अब आपको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर की डिग्री ही लेनी है, तो आप अदर जो अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं एमबीबीएस के अलावा, देन आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं नीट की, कि आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को एमबीबीएस के लिए 1 साल और ट्राई करना है, तो आप कोर्स में एडमिशन ले लो। एटलीस्ट आपका टाइम तो सेफ रहेगा ना, कि पता टाइम भी निकल गया फिर लगेगा नहीं यार बहुत टाइम मैंने डिवोट कर दिया, बहुत टाइम दे दिया, अब मेरी इच्छा नहीं हो रही है कि 5 साल मैं फिर से मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करूँ, ऐसा वैसा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अभी जितना भी नंबर है, 400 नंबर है, 500 के बीच में नंबर है, तो आपको कोई ना कोई आयुष कॉलेज मिल जाएगा, एएमएस बीएचएमएस, और उसमें बीयूएमएस वगैरह में कोई कॉलेज मिल जाएगा। स्टेट पे डिपेंड करता है कितनी कट ऑफ जाती है, उस पर डिपेंड करता है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप फिर उसके साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, अदर अल्टरनेटिव टू एमबीबीएस। एमबीबीएस के अलावा क्या आप कर सकते हैं, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, आपको ये पता होनी चाहिए। चलो बेटा, तो यहाँ पे आफ्टर एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस के बाद और भी क्या चीज़ें होती हैं, पॉपुलर चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे तो एनसीईआरटी, सॉरी यहाँ पे तो डिजिटल में हमें तो एनसीईआरटी की आदत है ना, मैं बोलता हूँ ना एनसीईआरटी में लिखा है, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है कि आफ्टर एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद क्या होता है, मोस्ट जो पॉपुलर मेडिकल कोर्स होता है वो क्या होता है, बीडीएस होता है। ठीक है, बीडीएस यहाँ पे लिखा गया है, बट लोग आजकल प्रेफरेंस देते हैं बेटा किसको, को देते हैं प्रेफरेंस। देखो एमबीबीएस के बाद तो बीडीएस है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे बीडीएस देखो यार, अगर आप स्टेथोस्कोप लवर है, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत क्लियर चीज़ है। अगर आप स्टेथोस्कोप लवर हैं, आपको स्टेथोस्कोप डालना पसंद है भाई, कि अब मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का फील लेना है मेरे को, है ना, मैं जब कॉलेज में जाऊँ अपने, वहाँ पे स्टेथोस्कोप यूज करूँ, जब ओपीडी में जाऊँ तो स्टेथोस्कोप यूज करूँ, है ना, सारी की सारी चीज़ें। बट बीडीएस में ये भी अच्छा है यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डेंटल सर्जरी में जाना चाहते हैं, डेंटल साइंस पढ़ना चाहते हैं, देन आप बीडीएस जा सकते हैं। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे स्टेथोस्कोप की यार वो हो जाएगी, हाँ, स्टेथोस्कोप लवर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें, क्योंकि जो मेडिकल की तैयारी करता है उसको लगता नहीं भाई स्टेथोस्कोप तो चाहिए अपन को, हाँ स्टेथोस्कोप चाहिए तभी मजा आएगा, उसी के लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, बस बीडीएस में क्या है यार, दांतों में आप स्टेथोस्कोप नहीं लगाओगे ना यार, उससे स्टेथोस्कोप का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है यार, बीडीएस में डॉक्टर्स जो होते हैं ना यार, वो स्टेथोस्कोप के लिए तरह से जाते हैं, बहुत क्लियर सिंपल सी बात है, तरह से जाते हैं वो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बीडीएस करना है, आप कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है देन, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है देन, प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस नहीं करना यार, प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस बीएमएस वगैरह और ये सब बीएचएमएस वगैरह नहीं करना है, उससे करने के पहले 1-2 बार सोच लेना आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको फैमिली फाइनेंसेस अगर लगता है कि सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, देन आप सोच सकते हैं, बट कि प्राइवेट के लिए मैं सजेशन बेसिकली नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो आप आसानी से ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको लगता है तैयारी करनी है अपन को एक बार और, तो फिर से आप उसके साथ नीट की तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं।
ठीक है, तो ये होगी बीडीएस की बात। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, बीडीएस कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो आपको एक डिग्री मिलेगी, ठीक है, और आपको क्या बोला जाएगा, रजिस्टर्ड डॉक्टर हो भाई आप, है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर हो। ठीक है, डिग्री के बाद ही बेटा क्वालिफाइड डॉक्टर माना जाता है ना, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर तभी होता है यार। चलो, एमबीबीएस के बाद अगर आपको बीडीएस लगता है देन कर सकते हैं। बट अगर इसके अलावा, ठीक है, बीडीएस के अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, और भी कोर्स होते हैं जो बेटा आयुष के अंतर्गत आते हैं। आयुष का क्या है बेसिकली, आयुष का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ए वाई का मतलब होता है आयुर्वेदा, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्धा, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। ठीक है ना, तो आयुर्वेद यूनानी मेडिसिन होती हैं। आयुर्वेद तो जानते हैं आप, बहुत प्रचलित है हमारे देश में। ठीक है, आयुर्वेद को ज़्यादा बेटा प्रियोरिटी दी जा रही है एज कम्पेयर टू एलोपैथ। ठीक है, और अदर अदर ये अल्टरनेटिव, ठीक है, लोग आयुर्वेद मेडिसिन से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू एलोपैथ। ठीक है ना, साइड इफेक्ट से बचने के लिए भाई लोग आयुर्वेद का यूज कर रहे हैं। और हमारे कोविड जब आया, तो कोविड-19 जब आया, तो कोरोना वायरस आया था, उस टाइम बेटा आयुर्वेद ने अपना काफ़ी योगदान दिया। ठीक है, तो तब से क्या है, ज़्यादा ये प्रचलित है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आयुष जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आयुष की डिग्री लेने के बाद आपने बीएमएस कर लिया, बीएचएमएस कर लिया, बीयूएमएस कर लिया, सिद्धा कर लिया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कर ली, तो आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कोर्स होते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट एजेंसी जो होते हैं, गवर्नमेंट मैनेज करती है इसको। ठीक है, और ये क्या होता है, फुल टाइम डिग्री के प्रोग्राम। तो आपको प्रॉपर जाना पड़ेगा कॉलेज, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। जितना एमबीबीएस का टाइम ड्यूरेशन होता है, इतना ही बेटा इन कोर्सेज का भी होता है। ठीक है, जितना जैसे एमबीबीएस होता है ना 5.5 ईयर्स का, इसमें क्या होता है, 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का मतलब होता है, जैसे आपने डिग्री तो ले ली यार, ठीक है, मतलब डिग्री इंटर्नशिप के बाद ही मिलती है। आपने 4 साल पढ़ाई कर ली, एमबीबीएस में बुक से पढ़ाई कर ली, चीज़ों को सीख लिया, लेक्चर दिए गए आपको, लेक्चर से सीख लिया, बट उसकी यार क्लिनिकल नॉलेज है ना, जब आप पेशेंट के पास जाएंगे, जो आपने पढ़ा है उसको एप्लीकेबल करना है वहाँ पे। ठीक है, आपको बेटा बीगो लगाना बताया गया ना, कि बीगो कैसे लगाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई आपको। बट आप जब तक को प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, पेशेंट पे अपना नॉलेज एप्लीकेबल नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे जो चीज़ें आपने सीखी हैं, तो आपको कैसे नॉलेज होगा कि भाई क्लिनिक, इसको बोलते हैं क्लिनिकल नॉलेज। आपने बुक वाला नॉलेज तो ले लिया, किताबी नॉलेज तो ले लिया, बट क्लिनिकल नॉलेज चाहिए ना, डॉक्टर तभी आप अच्छे हो। आपने पूरे साल बुक की पढ़ाई करी, आपको आता कुछ नहीं है। अगर कोई पेशेंट आ गया भाई, डायरिया वाला पेशेंट आ गया, ठीक है, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं कौन सी मेडिसिन देना है, तो आप फिर डॉक्टर किस बात के यार, है ना, सिर्फ फर्जी डॉक्टर हो गए ना, वो बुक वाले डॉक्टर हो गए, नॉलेज कुछ नहीं मतलब। हाँ, कोई मतलब नहीं, क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तभी बेटा आप अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत क्लियर चीज़ है। आपने देखा होगा कि जो लोग एमबीबीएस नहीं होते हैं रूरल एरियाज में, देखो वो एमबीबीएस नहीं है ना, बट वो एमबीबीएस से ज़्यादा कमा रहे हैं यार, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी है ना। कभी कभी ऐसे होते हैं कि एमबीबीएस वाले जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते ना, वो ऐसे डॉक्टर ठीक कर देते हैं जो उनके पास कोई डिग्री नहीं है ना, बट उनका क्लिनिकल नॉलेज प्रैक्टिस जो है उनकी अच्छी है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे यार। तो आप क्या कर सकते हो, आप आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, आप बीएमएस कर सकते हो। बीएमएस का फुल फॉर्म जैसा आपकी पता है, बीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये क्या होता है, बीएमएस होता है। ये भी बेटा 5.5 ईयर्स का है, इसमें क्या होता है, 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है, 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, और 1 ईयर की इसमें क्या होती है, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जब क्लिनिकल नॉलेज। ठीक है, इसी ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिलती है कि आप भाई क्वालिफाई कर गए, बीएमएस क्वालिफाइड आप डॉक्टर हैं। अब ये जो होती है इंटर्नशिप, जो होती है ये कंपलसरी होती है, इंटर्नशिप आपको करना ही पड़ेगा 1 साल, तभी आपको डिग्री मिलेगी। विदाउट इंटर्नशिप आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। बहुत क्लियर है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझना है, पढ़ना है, देखना है। ठीक है, और मेरा मानना यही है कि यार अच्छा डॉक्टर वही है, अच्छा डॉक्टर वही है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो पेशेंट को ठीक कर पा रहा है, पेशेंट उससे सेटिस्फाइड है। ठीक है, समाज सेवा तो सब करते हैं, सबके मन में होता है कि भाई अपन समाज सेवा करेंगे, आपके मन में भी होगा कि भाई हम डॉक्टर बन जाएंगे तो पेशेंट्स को हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे,
ये एक अच्छी भावना होती है यार, ये सबके अंदर होनी चाहिए, है ना। और बाकी सब ठीक है। आगे देखते हैं, बीएचएमएस की बात करते हैं। बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएचएमएस होता है। बीएमएस की बात करेंगे तो यूनानी होता है बेटा, ये बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। बीएनवाईएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। अब आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी फुल फॉर्म इज बीबीएस का वो फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑल ये जो कोर्सेज होते हैं ये सेम ड्यूरेशन के होते हैं एज कम्पेयर जैसा कि एमबीबीएस होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यहाँ पे लिख लो, बैचलर ऑफ मेडिसिन मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी सर्जरी बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, एबव मेंशन कोर्सेज रिक्वायर्ड नीट, इन सभी कोर्सेज को करने के लिए आपको नीट रिक्वायर्ड होती है। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो एक कट ऑफ होती है, जो हमारी गवर्नमेंट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होता है स्टेट की कट ऑफ होती है वो अलग होती है, और जो ऑल इंडिया की कट ऑफ होती है वो अलग होती है। ऑल इंडिया की कट ऑफ एज कम्पेयर टू स्टेट हायर जाती है, क्योंकि ऑल इंडिया में सभी स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट आप जैसे यूपी के रहने वाले हैं, एमपी के रहने वाले हैं, तो पर्टिकुलर स्टेट का बंदा पर्टिकुलर ही स्टेट में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसमें कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें नीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो एक प्रॉपर कट ऑफ को क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपको नीट में क्वालिफाई होना चाहिए, पासिंग मार्क आना चाहिए, बस बात खत्म। प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, बट इन कोर्सेज में प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले 2 बार सोच लेना आप कि आपका अगर फाइनेंस ठीक ठाक है, सिस्टम सब अच्छा है, देन आप जा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। नहीं तो आप अगर गवर्नमेंट मिले तो वेल एंड गुड है यार, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें नीट क्वालिफाइड हो जाएंगे आप, गवर्नमेंट एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसकी कट ऑफ जो होती है इन कोर्सेज में एज कम्पेयर टू एमबीबीएस थोड़ा कम जाती है। एमबीबीएस की कट ऑफ बेटा ज़्यादा जाती है, और ये आयुष कोर्सेज होते हैं इनकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। जिसके नंबर बेटा ज़्यादा नहीं होते हैं, इसको लग रहा है कि भाई मेरे नंबर जो हैं वो 400 से 450 के बीच में है, ठीक है। 450 4 से कितने नंबर हैं, 400 से 450 के बीच में, तो वो आयुष में एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट में उनको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, आयुष में बीएमएस मिल सकता है, बीएचएमएस मिल सकता है, यूनानी मिल सकता है, तो आप उसको ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। जब आपको एमबीबीएस मिले, इन कोर्सेज को ड्रॉप करके आप एमबीबीएस में एडमिशन ले। ज़्यादा टाइम नहीं देना यार, आपकी 6-7 साल तक आप पढ़ते रहे एमबीबीएस के लिए, नीट की तैयारी करते रहे, इतना नहीं करना यार। बहुत क्लियर है, मैंने बताया आपको, हर सक्सेसफुल इंसान डॉक्टर नहीं है, पैसा कमाने के बहुत जरिए होते हैं, ठीक है। आपको लाइफ में क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, एक अच्छा स्टेटस चाहिए, है ना। आपको लगता है कि हाँ भाई हम अपने फैमिली को अच्छा एक अच्छी फैसिलिटी दे सकें, है ना, यही चाहिए ना यार। तो एमबीबीएस नहीं हो रहा है तो इतना पैनिक नहीं होना यार कि नहीं हुआ भाई अब मेरी ज़िंदगी क्या होगी, ऐसा कुछ नहीं यार। बहुत तरीके हैं यार, बहुत तरीके हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। नॉलेज जो है ना, नॉलेज जो है आपको कभी डिफीट नहीं होने देगा, ठीक है। अगर आपके अंदर ज्ञान अच्छा है तो आप कुछ भी चीज़ों को अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो मैंने अल्टरनेटिव ऑप्शंस बताए थे एमबीबीएस के अलावा जो थे, बट और यहाँ पे क्या है, और भी ऑप्शंस होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज जो आफ्टर 12th करते हैं हम लोग, है ना। आफ्टर 12th करते हैं, इसमें पीसीबी वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, पीसीबी वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। किसी किसी कोर्सेज में क्या होता है कि बायोलॉजी को मैंडेटरी किया गया है, मैंडेटरी होता है पैरामेडिकल में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पीसीबी होना चाहिए। कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं, जैसे फार्मेसी की बात करें तो वहाँ पे मैथ वाले स्टूडेंट भी ले लेते हैं एडमिशन, उसमें मैथ वाले भी क्वालिफाइड हो मतलब एलिजिबल होते हैं उसके लिए। कुछ यहाँ पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं ये सर्टिफिकेट टाइप के भी होते हैं, ठीक है, और डिप्लोमा टाइप के होते हैं, और कैसे होते हैं, बैचलर होते हैं और मास्टर डिग्री भी होती है इनकी, ठीक है। सर्टिफिकेट जो कोर्सेज होते हैं यार, इनका जो ड्यूरेशन होता है मिनिमम 6 मंथ का होता है, और मैक्सिमम ये 1 से 2 साल तक जाता है, ठीक है। मतलब इतने साल में अगर आप पास कर लिए तो ठीक है, ड्यूरेशन तो इसका 6 मंथ ही है। और कोई फेल हो गया तो उसको टाइम मिलता है कि भाई आपको पास करना है, इतने समय में पास कर लो, ठीक है। अब बैचलर डिग्री की बात करेंगे पैरामेडिकल में, बैचलर डिग्रीज क्या होते हैं पैरामेडिकल में, तो देखो यार, ये क्या होता है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी होता है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे वगैरह हो गया,
ये सारा का सारा बेटा इसी में आता है। एक्सरे टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, आप फिजियोथेरेपी में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल बीएससी करने से अच्छा है कि आप इनमें जाएं, पैरामेडिकल्स में जाएं अगर आप पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। हाँ, नीट के बाद अगर आपको लगता है कि भाई मैंने नीट नहीं दिया है और मुझे पैरामेडिकल मेडिकल साइंस में ही रहना है, मेडिकल फील्ड में ही रहना है, पेशेंट से जुड़ना है, हॉस्पिटल से जुड़ना है, देन आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप, डायलिसिस थेरेपी भी कर सकते हैं, बीएससी इन डायलिसिस, मेडिकल लैब कर सकते हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री जो होता है बेसिकली आँखों वाला जो होता है, ठीक है ना, जो आँखों की जांच वगैरह करते हैं, ऑप्टोमेट्रिक, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन हो गया। और बैचलर, हाँ, बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, ये जो कोर्स है यार, ये बैचलर इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, इसको कराने वाला जो होता है, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम सुना बेटा, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे ये कोर्स होता है, यहाँ पे ये कोर्स होता है। इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है बार्क में, वहाँ पे आप जाओ, ठीक है। कब इसका फॉर्म आता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, कि जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको बताऊँगा। ये जो है बहुत प्रचलित है यार, ये अलग तरीके का साइंस है। मैं आपको इन सब में अगर मैं बोलूँ कि किसको प्रेफरेंस देना है तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन ओटी टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, ये सीन ऑपरेशन थिएटर करो, फिर ये मशीन ऑपरेशन थिएटर करो, फिर आपको लगता है भाई पीएचडी करना है तो पीएचडी कर लो, ठीक है। ये सीन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन मतलब आपको मेडिकल का जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करना होगा, भाई कि ये पेशेंट का क्या है ट्रीटमेंट, ये दुनिया सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। इमेजिन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी होता है। ये सारे के सारे 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जो डिग्री होती है बेसिकली 3 से 4 साल की होती है, डिप्लोमा जो होते हैं वो 2 साल के होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स मिनिमम 6 मंथ का होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। और आप कर सकते हैं बीएससी इन कार्डियोलॉजी, क्या कर सकते हैं, बीएससी इन कार्डियोलॉजी। अगर आपको अगर आपको लगता है कि आपको भाई हार्ट के मरीज से डील करना है, हार्ट के मरीज से मिलना है, जो हार्ट के हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं डिवाइसेस यूज होती हैं, उनको देखना है, उनको समझना है, पे काम करना है, पेशेंट को मैनेज करना है, तो आप कर सकते हैं। इसका डिप्लोमा भी होता है ना, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के नाम से भी होता है। ये अलग अलग टाइप के हो गए। डिप्लोमा की बात करेंगे, डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज में, तो जैसे डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन हो गया, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ हो गया, हेल्थ केयर, ठीक है। आप ग्रामीण जो गांव रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे उनके जो गांव के लोग होते हैं उनकी हेल्थ को देखना है ना, कोई बीमारी फैली है तो उसमें वैक्सीनेशन वगैरह का प्रोग्राम करना, ये सारा का सारा जो होता है ये होता है। आप जीएनएम कर सकते हैं, जनरल इन नर्सिंग मिडवाइफरी, जेएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल इन नर्सिंग मिडवाइफरी। एएनएम का फुल होता है असिस्टेंट जो होता है नर्स, जो जेएनएम के असिस्टेंट होते हैं, है ना, तो कोई जेएनएम के जो असिस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एएनएम वाले होते हैं, याद रखना। डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट, ठीक है, दांतों वाले का कर सकते हैं आप, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैंने बताया, जितनी मैंने डिग्री बताई है बीएससी वाली उसका डिप्लोमा भी होता है। डायलिसिस टेक्नीशियन का भी डिप्लोमा होता है, एक्सरे टेक्नीशियन का भी हो गया, नर्सिंग केयर असिस्टेंट का हो गया, फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा का जो कोर्सेज होता है 1 से 3 साल तक का होता है, कि भाई कि आपको 1 साल तो मिनिमम ड्यूरेशन होता है, मैंने बताया ना, डिप्लोमा जो होता है 2 साल का होता है। अब हर बच्चे को चांस दिया जाता है, ऐसा नहीं कि भाई वो 2 साल में पास नहीं कर पाया तो उसको पूरा हटा देंगे, ऐसा नहीं, उसको और टाइम मिलता है कि भाई इतने साल में और पास कर लो आप, आपकी जो सप्ली लगी हुई है आप उसको क्लियर कर लो, ठीक है बेटा। और आगे देखते हैं सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करेंगे। सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, सर्टिफिकेट जैसे एक्सरे, अभी मैंने बताया जो डिग्री बताई वो डिप्लोमा भी होते हैं, उनके सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करेंगे, ईसीजी सीटी टेक्नीशियन की बात करेंगे, ठीक है। लैब असिस्टेंट की बात करेंगे, नर्सिंग केयर असिस्टेंट की बात करेंगे, डेंटल असिस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन की बात करेंगे, रूरल हेल्थ केयर की बात करेंगे, इसके डिप्लोमास भी होते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। ये जो होते हैं 6 मंथ से 2 साल के होते हैं, 6 मंथ से 2 साल के होते हैं, देन आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब इसकी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, मास्टर डिग्रीज होती हैं, है ना, जैसे मास्टर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी की हो गई। मेडिकल लैब के लिए भी एमएससी होता है, ऑप्टोमेट्री के लिए होता है, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजीज के लिए होता है, ठीक है। ऑप्टोमेट्री बेटा ये जो हम जो चश्मा पहने, स्पेक्ट पहने हुए हैं, जो चश्मे वगैरह का देखते हैं, आई का पावर देखते हैं, आई की टेस्टिंग करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है।
और ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जो होता है आँखों के से रिलेटेड है ना, आंखों से रिलेटेड जो होती है चीज़ें वो ये डील करते हैं। पैथोलॉजी टेक्नीशियन है ना, जिसको हम लोग लैब टेक्नीशियन के भी नाम से जान सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का भी होता है बेसिकली कि यहाँ पे पैथोलॉजी जो पैथोलॉजी में काम वर्क करते हैं, ब्लड की जांच वगैरह करते हैं, वो होता है। ठीक, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए डिप्लोमा इन जेरियाट्रिक सर्जरी, ठीक है, जेरियाट्रिक जो मेडिसिन होते हैं, जेरियाट्रिक मेडिसिन होते हैं उसके बारे में। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया। मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, ठीक है। मास्टर फिजियोथेरेपी में भी कर सकते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी का भी अच्छा स्कोप है यार, ठीक है। आप इसके लिए देखो, डिप्लोमा होता है तो उसको डीपीटी बोलते हैं, मास्टर होता है सॉरी बैचलर होता है तो उसको बीपीटी बोलते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी, और इसको हम लोग बैचलर ऑफ, ठीक है, हाँ इसको बीपीटी में, यहाँ पे क्या होगा, बीपीटी होगा, ठीक है। तो ये बैचलर हो गई, इसी की आप लोग मास्टर कर सकते हैं, मास्टर इन फिजियोथेरेपी, ठीक है। एमएससी नर्सिंग हो गया, पहले आप बीएससी नर्सिंग करो, बीएससी के बाद क्या होता है एमएससी, बैचलर के बाद ही तो मास्टर हो, ठीक है। मास्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं, एम फार्मा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम फार्मा बोलते हैं, एम फार्मा बोलते हैं। डिप्लोमा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डी फार्मा बोलते हैं, डी फार्मा। बैचलर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बी फार्मा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या है 12th पास हैं, तो मैं आपको नॉर्मल बीएससी करने से ज़्यादा, मतलब बैचलर डिग्री लेने से ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि आप बी फार्मा कर लो, ठीक है। बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर लो, इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है ना, तो डी फार्मा कर लो, डी फार्मा से आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल जाएगा, आप मेडिकल स्टोर खोलिए, एक अच्छा अर्निंग करिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। मास्टर इन वेटरनरी पब्लिक हेल्थ है ना, आप अगर एनिमल्स में रुचि रखते हैं, है ना? आपको लगता है कि भाई हम एनिमल्स को ट्रीट करें, अपन हम लोग भी एनिमल्स हैं, बट हम वैसे की बात कर रहे हैं, जैसे काऊ बफेलो और डॉग, इन सब का बात कर रहा हूँ मैं। अगर उसकी उसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा, हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज थे, मास्टर वाले थे। और भी होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन का मैंने बताया, एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कराता है, ठीक है। इनके एग्जाम तो जो होते हैं, अगर आपको एमएससी करना है, बीएससी करना है, पीएचडी करना है, तो एम्स भी कराता है, एम्स से बीएससी के फॉर्म आते हैं, ठीक है। एमएससी भी कराता है एम्स, ठीक है। एमएससी अलग अलग उसमें होती है, जैसे फिजियोलॉजी में हो गया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हो गया, कार्डियोलॉजी में एमएससी होता है, हर जैसे एम फार्मा वगैरह भी एम्स करवाता है, बीएचयू भी हमारा कराता है, जेएनयू कराता है, ठीक है। बहुत सारे जो होते हैं, बीएचयू से आप फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस का भी अच्छा स्कोप है। अगर आपको लगता है क्रिमिनल के बीच में काम करना है आपको, है ना, क्रिमिनल चीज़ों को देखना है, आप जैसे सीआईडी देखते हैं, है ना, वहाँ पे क्या होता है, क्रिमिनल्स के बारे में सारी चीज़ें होती है ना, कोई केस हो गया, क्रिमिनल केस हो गया तो उसको देखते हैं। तो अगर उसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, पीएचयू करवाता है फॉरेंसिक साइंस, उसके भी फॉर्म आते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन हैं। एक एग्ज़ाम होता है सी यू सेट का, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या कराएंगे, ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। जैसे इससे क्या होता है, हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से भी होते हैं, ठीक है। आपने बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी किया तो उसी का एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी हो। यूजी और पीजी दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म आते हैं, यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, मतलब बीएससी वाले बैचलर वाले कोर्सेज, पीजी को हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, तो यहाँ पे मास्टर वाले कोर्सेज, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको समझ आई होगी बेटा, ये समझ गए होगे आप। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ हमेशा क्या याद रखना आप, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको लगता है कि आप अगर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, एक दो ड्रॉप है तो आप ड्रॉप ले लो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, इस साल आपका क्वालिफाई हो जाएगा, निकल जाएगा, पीवीएस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने 4-5 साल आप ऑलरेडी ड्रॉप ले रखा है, अब लगता है कि किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मैंने ये सारे की सारी चीज़ें बताई, उसके लिए ऑप्शन बताए हैं, वो भी आगे चल के किसी में पार्टिसिपेट कर सकता है, नीट के साथ साथ किसी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। 4 से 5 साल ड्रॉप लेने के बाद फिर से आप 1 साल का ड्रॉप लो, सिर्फ नीट की तैयारी करो, तो ये यार ये फिर वैलिड नहीं है, ये लगेगा कि यार टाइम बर्बाद हो गया, समझ रहे हो ना, उसके साथ कोई एडमिशन ले लो, बेटर रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी बेटा, आई होप कि सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि नीट से आने वाली, नीट से काउंसलिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चॉइस फिलिंग, एडमिशन का प्रोसेस, सारी की सारी चीज़ें
इसी चैनल्स में। और बेसिकली क्या है, और अभी हम स्टार्ट करेंगे तो 2026 के लिए अपन स्टार्ट करेंगे नीट की प्रिपरेशन। कैसे करना है भाई, सारी की सारी वीडियो मैं डिटेल से मिलाऊंगा, ठीक है। हर चैप्टर का वीडियो डिटेल से में आएगा, छोटे छोटे वीडियो आएंगे, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्टअप कर, ठीक है। तो आई होप बेटा ये समझ आया होगा। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।